अब ये वाक्य तो प्राप्त है ही हमें शास्त्र में कि 17 सामिधेनी होती हैं। अब कोई इसका मतलब समझे कि 17 सामिधेनी मतलब वो समूह है एक, तो 17 अरत्नी वाला काष्ठ सीधा जो है वो इतना, एक ही अरत्नी 22 अंगुल हो गई आप समझिए, तो वही लंबी है। तो 17 अरत्नी वाला काष्ठ फिर उसको सीधे जो है वो अग्नि में प्रदान किया जाए, ऐसा नहीं होता है। वहां पे भेद है सामिधेनियों में, 17 है ना वो, तो फिर उसको भेदाश्रित कार्य होता है। यदि वहां पे भेद ना होता तो फिर जो है वो एक साथ कार्य होता, तो फिर उसको विभक्त वाला कार्य नहीं होता। ये वैधर्म्य से उदाहरण है, ये इस बिल्कुल ठीक समानांतर उदाहरण नहीं है। जो शब्द कहे जा रहे हैं ना कि अव्यपवृक्त अवयव वाले को अवयवाश्रय विधि नहीं होती है, ये शब्द कहे जा रहे हैं, तो इसमें तो वैसे ही बनेगा जैसे हमने देखा था कि कोई गन्ना है और जब तक उसको अलग अलग नहीं बांटा है तब तक उसको अवयवाश्रय विधि नहीं हो सकती, है ना। मान लीजिए 3 अवयव कर देते तो 3 व्यक्ति खा सकते हैं। अब जब तक उसको अवयव नहीं किए हैं तब तक उसको 3 नहीं खा सकते, एक ही खाएगा, ठीक है। तो ये तो इसमें साधर्म्य से दृष्टांत है। अव्यपविक्तस्य अवयवस्य अवयवाश्रयो विधिर न भवति यथा द्रव्येषु। लेकिन जो यह उदाहरण दिखाया है तद यथा द्रव्येषु वाला, वो है वैधर्म्य से। वैधर्म्य से क्यों है? क्योंकि वहां पे स्पष्ट है 17 सामिधेन्यो भवन्ति, विभक्त हैं 17 सामिधेन्य। जब 17 सामिधेनी विभक्त हैं तो उनको विभक्त अवयवाश्रय विधि हो जाती है। माने एक एक सामिधेनी एक एक के द्वारा एक एक अरत्नी वाला काष्ठ हम अग्नि में प्रदान कर देते, ठीक है। यदि फिर वो लगाना पड़ेगा कि यदि यहाँ पे ऐसा नहीं होता जैसा अव्यपवृक्त अवयव वाले स्थान पर होता है, ठीक है। अव्यपवृक्त अवयव वाले स्थान पे जैसा होता है वैसा यहाँ नहीं होता। इस तरह से ये उदाहरण जा रहा है। तद्यथा द्रव्येषु 17 सामिधेन्यो भवन्ति इति न 17 रत्नी मात्रम काष्ठम अग्नावभ्यधीयते। 17 सामिधेनी होती हैं तो इस करके जो 17 अरत्नी परिमाण वाला काष्ठ है वो अग्नि में प्रदान नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट विभक्त अवयव है, व्यपवृक्त अवयव है, तो इसलिए यहाँ अवयव आश्रय विधि ही होती है। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होगा वहां पर अवयव आश्रय विधि नहीं होगी। तो जिज्ञासु कहता है विषम उपन्यास प्रत्यरिचम चैव हि तत्कर्म चोद्यते असंभविश्चाग्नौ वेद्याम च। जिज्ञासु कहता है कि आपने दृष्टांत ठीक नहीं दिया। क्यों? प्रत्यरिचम चैव हि तत्कर्म चोद्यते, कि वो जो कर्म है ना कि हमें सामिधेनियों के लिए काष्ठ का अभ्याधान करना है अग्नि में, वो कर्म प्रत्यरिचम चैव हि चोद्यते, हर एक ऋचा के लिए कहा गया है कि एक एक ऋचा बोले, एक एक सामिधेनी ऋचा बोलेंगे और एक एक के साथ जो है वो काष्ठ प्रदान किया जाएगा, समिधा अभ्याहित की जाएगी, उसमें समिधा का अभ्याधान किया जाएगा अग्नि में। तो एक तो ये बात है, ये हेतु है कि एक साथ जो है हम 17 रत्नी मात्र वाला काष्ठ क्यों नहीं प्रदान कर रहे। और दूसरा है असंभवश्चाग्नौ वेद्याम च, कह रहे हैं कि ये जो हमारी जो अग्नि है और जो वेदी है वो इतनी लंबी है नहीं, इतनी बड़ी है नहीं कि उसमें 17 रत्नी वाला काष्ठ एक साथ अभ्याधान, मतलब संपूर्ण पूरा का पूरा एक साथ अभ्याधान किया जा सके, इतना तो वेदी का परिमाण ही नहीं है। प्रदीप कार दिखा रहे हैं, अर्ध चतुर्थ हस्ता ही वेदी ही। वेदी कितनी होती है? 4.5 हाथ की वेदी है। और आपके ये जो यदि पूरा एक काष्ठ लोगे 17 रत्नी मात्र वाला, तो फिर ये तो एक रत्नी माने 1 हाथ, तो ये तो 17 हाथ का हो गया। और वेदी आपके 4.5 हाथ की है, तो वेदी में और अग्नि में रखना संभव ही नहीं हो पाएगा उसको। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपका दृष्टांत ठीक नहीं है। उद्योतकार दिखा रहे हैं न ही अव्यपृक्तत्व मात्र निबंधनम तद अनभ्याधानम किंतु असंभव निबंधनम, कि यहाँ पे हम 17 हाथ की काष्ठ को एक साथ नहीं रख रहे, तो वहां पे केवल वहां पे अव्यपवृक्तत्व मात्र हेतु नहीं है, वहां पे असंभव ये भी हेतु है, ऐसा दिखा रहे हैं। समाधाता देखिए आगे,
यथा तर्हि सप्तदश प्रादेश मात्रीर अश्वत्थिः समिधो अभ्यादधीत। यहाँ प्रादेश के बाद एक श ज्यादा छप गया और सप्तदश वाला श छूट गया है, वो वहां जाना चाहिए था। सप्तदश प्रादेश मात्रीराश्वत्थिः समिधो अभ्यादधीत इति न सप्तदश प्रादेश मात्रम काष्ठम अभ्याधीयते। समाधाता कहता है, एक दूसरा दृष्टांत लेकर के आता है कि 17 प्रादेश परिमाण वाली अश्वत्थ की जो समिधा है, अश्वत्थ वृक्ष की जो समिधा है, पीपल की समिधा, उसका अभ्याधान करना चाहिए। ये एक वाक्य प्राप्त होता है याग कर्म में, वैदिक कर्म अनुष्ठान के संदर्भ में। तो वहां पर भी इति न सप्तदश प्रादेश मात्रम काष्ठम अभ्याधीयते, कहा तो ये जा रहा है सप्तदश प्रादेश मात्रीराश्वत्थि समिधो अभ्यादधीत। अब ये वैसे ध्यान देने की बात है कि समिधा बहुवचन है ना, समिधाओं को अभ्याधान करना चाहिए ऐसा कहा जा रहा है। एक ही समिधा को अभ्याधान कर दो ऐसा नहीं कहा जा रहा, समिधाओं को। तो अब यहाँ पे प्रादेश का मतलब होता है एक बालिश्त। एक बालिश्त इतना होता है ना, और इसमें लगभग 11 अंगुल आते हैं। तो ये परिमाण है। एक प्रादेश माने 11 अंगुल, अरत्नी मानी तो 22 अंगुल था, और एक हाथ था। एक हाथ का मतलब मुझे लगता है यहीं तक ही लेते होंगे, नहीं क्योंकि 22 अंगुल बता रहे हैं ना। देखिए एक प्रादेश माने 11 अंगुल और एक बालिश्त। जब एक बालिश्त में 11 अंगुल गिन रहे हैं तो 2 बालिश्त में 22 अंगुल हो गए। तो इतना और इतना, ये आपका पूरा हाथ यहाँ तक थोड़े होगा, यहाँ तक हो सकता है अधिकतम। तो अब यहाँ पे ये उदाहरण क्यों लेकर के आया है समाधाता प्रदीप? देखिए, अल्प प्रमाणत्वात् स्यात् संभवः, कि पहले तो आपने कहा था कि वो 17 अरत्नी वाला यदि काष्ठ होगा तो वो तो वेदी में समाएगा ही नहीं, लेकिन ये तो छोटा प्रमाण वाला है, छोटा अल्प परिमाण है, तो इसलिए संभव है ये काष्ठ। तो जिज्ञासु यहाँ भी समाधान देता है कि अत्रापि प्रति प्रणवम चैतत कर्म चोद्यते, कि यहाँ पर भी ये प्रत्येक प्रणव के उच्चारण के साथ, और प्रति प्रणव का मतलब वही है कि मंत्र नया होगा, क्योंकि मंत्र के आरंभ में ओंकार का उच्चारण करने का विधान है ना। तो यहाँ पर भी ये जो कर्म है वो भिन्न भिन्न मंत्र के साथ कहा गया है, विहित किया गया है। सप्तदश प्रादेश मात्रिराश्वत्थि समिधो अभ्यादधीत, ये भी प्रति प्रणव के साथ है। इसका मतलब यहाँ पर भी 17 मंत्र बोले जाएंगे, और फिर जो है एक एक प्रादेश परिमाण वाली अलग अलग अश्वत्थि समिधा अभ्याधान की जाएगी। तुल्यश्च संभवो अग्नौ च वेद्याम च, और कह रहे हैं कि यहाँ पे भले ही अल्प प्रमाण हो गया, फिर भी अल्प परिमाण होने पर भी जो है वो 17 प्रादेश तो है ही, और 17 प्रादेश का मतलब है, मतलब 2 प्रादेशों को मिला के एक हाथ बना लीजिए तो 8.5 हाथ के लगभग। तो 8.5 हाथ का है वेदी, तो आपकी अर्ध चतुर्थ हस्ता ही है। तो अभी भी वेदी से तो ये काष्ठ बड़ा ही है। तो पहले जो हेतु दिए थे वही हेतु जिज्ञासु यहाँ पर भी ले आया है। वहां कहा था प्रतिरिचम चैव हि तत्कर्म चोद्यते असंभवश्चाग्नौ वेद्याम च, और यहाँ पर भी यही कहा है अत्रापि प्रति प्रणवम चैतत्कर्म चोद्यते तुल्यश्चासंभवो अग्नौ वेद्याम च। तो समाधाता कहता है यथा तर्हि तैलम न विक्रेतव्यम घृतम न विक्रेतव्यम इति व्यपवृक्तम च न विक्रीयते अव्यपवृक्तम गावः शर्षपाश्च विक्रीयन्ते तथा लोमनखम स्पृष्ट्वा शौचम कर्तव्यम व्यपवृक्तम स्पृष्ट्वा नियोगतः शौचम कर्तव्यम अव्यपवृक्ते कामचारः। तो समस्या कहाँ आ रही थी? जिज्ञासु को सिद्धांततः उस वाक्य पे कोई समस्या नहीं है। न अव्यपवृक्तस्य अव्यवस्य तद्विधिर यथा द्रव्येषु, जो दृष्टांत दिया है ना उसमें समस्या है। उसमें समस्या क्या है कि ये जो आप दृष्टांत दे रहे हो, सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति 3 सप्तदशारत्नी मात्रम काष्ठम अग्नौ अभ्याधीयते, क्योंकि सप्तदशारत्नी में भी तो एक अवयव भी है ही ना। जैसे आप अभी तक बात कर रहे हैं पीछे सारी, कि जो समुदाय में अवयव होगा उसको भी कार्य हो जाए। तो हम
यदि सप्तदशा अरत्नी मात्र काष्ठ रख दें तो उसमें भी एक अरत्नी काष्ठ भी तो है ही, है ना, तो फिर सप्तदशा रख देना चाहिए, सप्तदशा अरत्नी मात्र काष्ठ, लेकिन वो रखा नहीं जाता। ये समाधाता ने दृष्टांत दिया था, या ऐसे ही सप्तदशा प्रादेश मातृ राशथी समिधो अभ्यादधीत वाला दृष्टांत दिया था कि वहां सप्तदशा मातृ, सप्तदश प्रादेश मातृ जो अश्वत्थी समिधा है वो संपूर्ण एक साथ ही अभ्याहित नहीं की जाती है अग्नि में, अभ्याधान उसका नहीं किया जाता है। तो जिज्ञासु ने दोनों दृष्टांतों को गलत ठहरा दिया कि यहाँ जो एक साथ उसको कार्य नहीं हो रहा वो उसका हेतु अलग है ना। उसका हेतु क्या है? उसका हेतु ये है कि एक तो वो वेदी में रखी जा सकती नहीं, अग्नि और वेदी में, और एक यहाँ पे कर्म भी प्रति प्रणव या प्रति ऋचम ऐसे विहित है, इसलिए समुदाय अंतर्गत अवयव को कार्य नहीं हुआ, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो अब समाधाता दूसरा दृष्टांत ले आए कि इसको ऐसा समझ लीजिए, तैलम न विक्रेतव्यम घृतम न विक्रेतव्यम, ये धर्म शास्त्रों के विधान है पूर्वकालिक। आजकल तो तेल घी सब बिकता है, पूर्वकालिक विधान है कि तैलम न विक्रेतव्यम, तेल बेचना नहीं चाहिए, घृतम न विक्रेतव्यम, घी बेचना नहीं चाहिए। जैसे आज से कुछ समय पहले तक भी ये होता था कि मान लीजिए कि आपके घर में जो है वो गाय आदि पशु है, तो आप पड़ोसियों को कभी दूध की आवश्यकता पड़ जाए तो आप उसको बेचेंगे थोड़े, ऐसे ही देंगे। और अभी भी ऐसे ही देते हैं, अभी भी नहीं बेचते, लेकिन पहले ऐसा भी था कि वो दूध आदि तो बेचा ही नहीं जाता था, किसी को आवश्यकता है तो आपस में ऐसे ही ले लेते थे, दे देते थे, बेचा नहीं जाता था। तो कुछ धर्मशास्त्र के विधान थे पहले इस प्रकार के व्यवहार के संदर्भ में। तो ये उसी में से वाक्य उद्धृत कर रहा है समाधाता, तैलम न विक्रेतव्यम घृतम न विक्रेतव्यम, ये विधान है। तो कहता है इति व्यपवृक्तम च न विक्रियते, कि तेल को जो है वो किन्हीं भी जिनसे वो निकाला गया, जैसे मूंगफली से निकाला या नारियल से निकाला या सरसों से निकाला, तो उसको अलग निकाल करके तो नहीं बेचा जाता। या घी जो है वो जैसे दूध से दही से निकाला, तो फिर उसको घी को अलग निकले हुए घी को तो नहीं बेचा जाएगा, लेकिन अव्यपवृक्तम, जहाँ वो अव्यपवृक्त अवस्था में है उसको तो बेचा जा सकता है। जैसे घृत जो है एक तरह से गाय से उपलब्ध होता है, अव्यपवृक्त अवस्था में वो गाय में है, या तेल जो है वो सरसप में है, सरसों में है, ठीक है, या तिलों में है, तो वो तिल तो बेचे जा सकते हैं, सरसप तो बेची जा सकती है, बेची जाती है, या गाय तो बेची जाती है, ऐसे दिखा रहे। तो व्यपवृक्त को जो कार्य कहा है वो व्यपवृक्त में नहीं होगा, अव्यपवृक्त में तो हो सकता है। इनके दृष्टांत जो है ना यहाँ पर बहुत थोड़े से गौर करने जैसे हैं, क्योंकि ये दृष्टांत थोड़े से वैधर्म्य जैसे प्रतीत हो रहे हैं। अभी तक जो कार्य हमने दिखाए थे वो प्राप्त होने वाले कार्य थे ना प्राप्त होने वाले कार्य नहीं थे हमारे, जो भी थे अभी तक। जैसे कि वाचा तरति को ही देख लीजिए, उसमें आ में जो अवयव है उसको मान करके कार्य प्राप्त हो रहा था। आ में जो अवयव अ हैं उनको द्वेष मान के कार्य प्राप्त हो रहा था, तो वो होगा नहीं। उसका तो समाधान वैसे पहले दे चुके हैं, लेकिन इसको भी समाधान के रूप में ही दिखाना चाहते हैं इस वाक्य को। न अव्यपवृक्तस्य अवयवस्य तद्विधिर यथा द्रव्येषु। दृष्टांत क्या दे रहे हैं कि जैसे तैलम न विक्रेतव्यम घृतम न विक्रेतव्यम कहा है, तो अलग को न बेचने निषेधात्मक विधि है ना। जो विभक्त है, अवयव रूप है मान लीजिए, उसको निषेधात्मक विधि है, तो वो निषेध वहीं पे लगेगा। किसको? कहाँ? व्यपवृक्त में ही। अव्यपवृक्त में वो निषेध नहीं लगेगा, ऐसा दिखा रहे हैं ना। तो ये निषेधात्मक उदाहरण है और हमारे सारे जो है वो विध्यात्मक उदाहरण थे, तो इसलिए थोड़ा सा समझने के जैसा है, लेकिन बात ठीक है। तैलम न विक्रेतव्यम घृतम न विक्रेतव्यम, तो अलग अवयव रूप को न बेचने के लिए कहा है, ठीक है। तो समुदाय रूप में जहाँ पे होगा वहां पे तो निषेध नहीं लगेगा वो, जैसे कि गावाह शर्षपाश्च विक्रीयन्ते। तो इसको आप वहां कैसे घटाओगे वाचा तरति में? ये दृष्टांत केवल दृष्टांत के लिए थोड़े दिया है, दार्ष्टान्त तक भी तो पहुंचना पड़ेगा। उल्टा है, यहाँ तो अवयव को हो रहा है,
भाई तेल नहीं बेचना ये कहा है ना, और तेल अवयव है शब्द का, तो वहां पे न बेचना रूप जो कार्य कहा गया है वो हो रहा है ना, नहीं बेचा जाएगा, उल्टा है ये। तो इसलिए इसको समझने के लिए थोड़ा बात तो मतलब ठीक है, ये अनुचित नहीं कही जा रही, लेकिन ये वैधर्म मतलब आपके जो जितने भी उदाहरण हैं वो विध्यात्मक हैं, और ये जो दृष्टांत प्रस्तुत कर दिया ये प्रतिषेधात्मक है, इसलिए समझने में थोड़ा सा क्लिष्ट जैसा है, लेकिन ठीक बात कह रहे हैं, बात अनुचित नहीं है। जैसे कि तैलम न विक्रेतव्यम घृतम न विक्रेतव्यम इति व्यपवृक्तम च न विक्रीयते अव्यपवृक्तम गावाः शर्षपाश्च विक्रीयन्ते। अव्यपवृक्त तो विकृत हो जाएंगे, व्यपवृक्त रूप में विकृत नहीं होंगे। माने आप इसको इस रूप में देखिए कि व्यपवृक्त को जो विधि कही जा रही है वो व्यपवृक्त को ही होगी, वो अव्यपवृक्त को नहीं होगी। व्यपवृक्त को जो विधि यहाँ प्रतिषेधात्मक विधान है, तो वो प्रतिषेध जो है वो व्यपवृक्त में ही लगेगा, अव्यपवृक्त में प्रतिषेध नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह से जहाँ व्यपवृक्त में विधि होगी, यहाँ तो व्यपवृक्त में प्रतिषेध था, तो प्रतिषेध व्यपवृक्त में ही लगा, अव्यपवृक्त में नहीं लगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जहाँ व्यपवृक्त में विधान होगा कोई, वहाँ वो विधान व्यपवृक्त में ही लगेगा, अव्यपवृक्त में विधान नहीं होगा। इसको ऐसा कह सकते हैं। और एक दृष्टांत दिखा रहे हैं धर्मशास्त्र का ही, तथा लोम नखम स्पृष्ट्वा शौचम कर्तव्यम। ऐसा धर्मशास्त्रों में विधान है कि लोम या नख का स्पर्श कर ले तो फिर जो है वो शुद्धता करनी चाहिए, हाथ आदि धोने चाहिए फिर। तो अब ये कह रहे हैं कि व्यपवृक्तम स्पृष्ट्वा नियोगतः शौचम कर्तव्यम अव्यपवृक्ते कामचारः। अब इसमें विधान ऐसा है कि यदि मान लीजिए कि नाखून काटे हैं आपने, किसी ने काटे हैं और वो कहीं पड़े हैं और आपने गलती से उनको छू लिया है, तो अब आपको निश्चित रूप से ही हाथ धोने चाहिए। चाहे बाल पड़े हैं किसी के कहीं कटे हुए या टूटे हुए, उनको छू लिया है आपने तब तो, लेकिन आप अपने ही इनको छू रहे हैं, तब आप हाथ धोएं कि नहीं धोएं वो कामचार है। कामचार है मतलब ये वाले यहाँ पर भी हाथ ये आपने छू लिए और फिर आपको मान लो भोजन आदि क्रियाएं करनी है, तो फिर उसके लिए तो अलग शौचाचार है कि भोजन करने से पहले हाथ धोने ही है। लेकिन अब जितनी बार सामान्य रूप से जैसे अभी पढ़ रहे हैं, दो तीन बार मैंने बालों में हाथ लगा लिया, तो मैं बार बार धोने जाऊं कि नहीं जाऊं, ये कामचार है। आपकी इच्छा के आप जो है वो इसमें स्वच्छंद हैं। लेकिन अगर आपने व्यपवृक्त लोम नख स्पृष्ट किए तो ये फिर आपको शुद्धता करनी ही होगी, वो हाथ आदि धोने ही होंगे। तो यहाँ पर दृष्टांत कैसे बन रहा है कि व्यपवृक्त में कार्य कहा है। अब ये विध्यात्मक आया, ऊपर वाला तो निषेधात्मक था ना, अब ये विध्यात्मक आया कि व्यपवृक्त को जो कार्य कहा है वो अव्यपवृक्त में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से व्यपवृक्त को जहां पर कार्य कहा है, जैसे द्विज को कार्य कहा है ठन, तो अव्यपवृक्त जो आ है उसमें दो अवयव हैं, लेकिन वो अव्यपवृक्त है ना, अविभक्त है। हाँ, तो जो द्विज कार्य कहा है वो तो घटेन तरति आदि व्यपवृक्त के लिए जहाँ दो अच बिल्कुल अलग अलग हैं स्पष्ट, उसको कहा है। तो वहां कहा है व्यपवृक्त को कहा हुआ कार्य वाचा तरति जैसे स्थल में अव्यपवृक्त में नहीं लगेगा। जैसे कि लोम नखम स्पृष्ट्वा शौचम कर्तव्यम, ये व्यपवृक्त स्थल में तो है, अव्यपवृक्त स्थल में ये विधान नहीं प्रवृत्त होगा। ठीक है, अव्यपवृक्त में तो कामचार है, स्पर्शे कामचार तेन शौचाभाव इत्यर्थः। और जब कामचार है तो फिर कोई व्यक्ति वहां पर बार बार शौचाचार के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, हाथ आदि धोने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। ये समाधाता ने दृष्टांत दिए। अब जिज्ञासु कहता है कि चलो हम आपके इस समाधान को मान भी लें सारे स्थलों के लिए, जहाँ पे भी वर्णिक देशावर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते ये पक्ष है, उन सभी स्थलों के लिए जहाँ जहाँ हमें दोष दिखाई पड़ रहा था वहाँ वहाँ के लिए हम आपका ये समाधान मान भी लें। न अव्यपवृक्तस्य अवयवस्य तद विधिर यथा द्रव्येषु। ये सिद्धांत तो जिज्ञासु को शुरू से ही मान्य है, जिस समाधाता के द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसके उदाहरण उसको नहीं समझ आ रहे थे पहले वाले।
सप्तदश सामिधेन्यः, सप्तदश प्रादेश मात्री वाले। तो समाधाता ने जो ये उदाहरण दिए, तैलम न विक्रेतव्यम और लोम नखम स्पृष्टा शौचम कर्तव्यम, इन दृष्टांतों को जिज्ञासु ने मान्य कर लिया है। तो अब बात यहाँ आकर के ठहर गई है कि जिज्ञासु अब देख रहा है कि ये जो संध्यक्षर है ना, संध्यक्षर या दीर्घाक्षर जिनमें वर्ण के समानांतर आकृति वाले अवयव प्रतीत होते हैं, वहां कहीं कहीं व्यपवर्ग भी है। आपने तो अपनी बात में कहा कि अव्यपवर्ग वाले, अव्यपवृक्त अवयव वाले वर्ण को वो कार्य नहीं होगा जो व्यपवृक्त वर्ण को होता है, स्वतंत्र वर्ण को होता है या केवल शुद्ध वर्ण को होता है, वो कार्य अव्यपवृक्त अवयव वाले वर्ण को नहीं होगा, आपने ये कहा। तो जिज्ञासु इसी में अपनी एक आपत्ति दर्ज करा रहा है, यत्र तर्हि व्यपवर्गो अस्ति, कि कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जहाँ पे व्यपवर्ग है, जैसे पहले दिखाया था ना, ऐ औ आदि, वहाँ विश्लिष्ट अ ई का बोध होता है, विश्लिष्ट अ उ का बोध होता है, उसी को लेके आएगा। देखिए जिज्ञासु ने कहा यत्र तर्हि व्यपवर्गो अस्ति, समाधाता क्वच व्यपवर्गो अस्ति, ये व्यपवर्ग कहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है, भेद कहाँ दिखाई पड़ता है? तो जिज्ञासु ने कहा संध्यक्षरेषु, संध्यक्षरों में व्यपवर्ग दिखाई पड़ता है, जैसे कि प्रदीपकार ने कहा ऐ औ इत्यत्र ही स्फुटो अकार प्रतिभासो अस्ति, यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से अकार का भी प्रतिभास होता है, ज्ञान होता है। जिज्ञासु ने कहा ना संध्यक्षरेषु व्यपवर्गो अस्ति, अब समाधाता हेतु देता है कि संध्यक्षरों में आप जो व्यपवर्ग बता रहे हो ना, उसमें एक हेतु है, संध्यक्षरेषु विवृतत्वात्, संध्यक्षरों में जो व्यपवर्ग की प्रतीति हो रही है वो प्रतीति मात्र है, व्यपवर्ग है नहीं, समाधाता ऐसा कह रहा है। और वो व्यपवर्ग की प्रतीति क्यों हो रही है? संध्यक्षरों के विवृत गुण वाला होने से। यदत्रावर्णम विवृततरम तद अन्यस्माद् वर्णात्, समाधाता ने कहा कि ये जो संध्यक्षरों में ऐ औ में जो अवर्ण है वो अन्य अवर्ण की अपेक्षा भी विवृततर है, ठीक है, और अधिक विवृत प्रयत्न से बोले जाने वाला है। ऐ औ यहाँ पे जो अकार है वो, ये अपि इवर्णो वर्णे विवृततरे ते अन्याभ्याम इवर्णो वर्णाभ्याम, और ऐ औ में जो ई उ हैं वो भी अन्य इवर्ण उवर्ण की अपेक्षा विवृततर गुण वाले हैं, ठीक है। अन्य स्वर तो विवृत गुण वाले हैं, लेकिन ऐ औ के अंतर्गत जो अवर्ण भी है और चाहे इवर्ण वर्ण भी है, वो अन्य अवर्ण और अन्य इवर्ण वर्ण की अपेक्षा विवृततर गुण वाला है, इसलिए आपको वहां व्यपवर्ग प्रतीत होता है, वस्तुतः व्यपवर्ग है नहीं, ये समाधाता ने कहा। यहाँ थोड़ा प्रदीप देखने की आवश्यकता है। देखिए विवृतत्वादिति अकारस्य विवृतोपदेशादत्र प्रकर्षो विवक्षितः तदाह विवृततरम इति। अब कोई कहे कि आकार तो विवृत होता ही नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि जो अन्य अवर्ण विवृत है उसकी अपेक्षा ऐ औ का अवर्ण और भी ज्यादा विवृततर है, अवर्ण विवृत हो तब तो आप ये कहें। तो कह रहे हैं कि ठीक है आपकी बात, अवर्ण जो है भाषा में अकार, पूरे वर्ण की बात नहीं, अकार जो है भाषा में संवृत है, लेकिन आचार्य ने विवृत किया है ना, उसी को मान करके हम कह रहे हैं अकार से विवृतोपदेशाद, अकार को आचार्य ने विवृत उपदिष्ट किया है, उसकी अपेक्षा यहाँ वाला आकार और भी विवृत है, उसी की अपेक्षा प्रकर्ष विवक्षित है, ठीक है। अकार से विवृतोपदेशाद अत्र प्रकर्षो विवक्षितः तदाह विवृततरम् इति। तत्र प्रयत्न भेदाद असावर्ण्याद अकारेण संध्यक्षरावयवस्य ग्रहणं नास्तीत्यर्थः। तो प्रयत्न भेद के कारण से असावर्ण्याद, सवर्ण संज्ञा न होने से, सावर्ण न होने से, अकारेण संध्यक्षरावयवस्य ग्रहणं नास्ति, जो आपका सामान्य आकार है जो विवृत किया गया है उसके द्वारा ऐ औ वाले अवर्ण का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि दोनों का प्रयत्न भेद है, वो विवृत है सामान्य आकार और ऐ औ अंतर्गत वाला आकार विवृततर है। तदेवं आकारादिस्थस्य अवयवस्य भेदेन ग्रहणादग्रहणम्। तो इस तरह से आकारादिस्थ जो अवयव है उसका भेदेन अग्रहणादग्रहणम्, भेदेन अग्रहणाद, उसका भेद है
आकार आदि में जो स्थित अवयव आकार है उसका सामान्य आकार से भेद है। केवल अयव के लिए ही नहीं कह रहे, अन्यत्र भी जो आकार आदि में भी आकार मिल रहा है उसके लिए भी कह रहे हैं कि वो विवृततर है तो सामान्य आकार से उसका भेद है, इसलिए ग्रहण नहीं होगा। संध्यक्षरस्थस्य तु असावर्ण्यात्। अच्छा नहीं, दो हेतु दिए, ध्यान से देखिए इस पंक्ति को। तदेवं आकारादिस्थस्य अवयवस्य भेदेनाग्रहणाद अग्रहणम। दो प्रकार के स्थल हैं जहां अवयव दिखाई पड़ते हैं। एक तो दीर्घ वाले स्थल जैसे आ, ई, ऊ आदि। आ में अकार अकार, ई में दीर्घ ईकार में ई, दीर्घ उकार में ऊ आदि दिखाई पड़ेंगे। और एक संधि अक्षर ए, ओ, ऐ, औ। दो स्थल हो गए ना, तो दो के लिए अलग अलग बात कह रहे हैं। पहले दीर्घों के लिए कहा कि दीर्घांतर्गत जो अवयव हैं वो गृहीत नहीं होंगे, उनको कार्य नहीं होगा। अलग स्वतंत्र वर्ण को जो कार्य होता है वो दीर्घांतर्गत अवयवों को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तदेवं आकारादिस्थस्य अवयवस्य भेदेन अग्रहणाद अग्रहणम, कि आकारादि में जो स्थित अवयव हैं वो तो भिन्न रूप से गृहीत होते ही नहीं।